किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। कभी भी अगर आपके प्यार का इज़हार आपको लगता है कि सही टाइम पे करना ज़रूरी है, तो सही टाइम के आने का इंतज़ार ज़रूर करें और सही टाइम का इतना भी इंतज़ार ना करें कि शायद ये टाइम निकल जाए। तो सही टाइम पे आप अपने प्यार का इज़हार ज़रूर कर दें। लेकिन आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप भी शेयर करने वाली हूँ कि आप पराई स्त्री से या कोई भी औरत है उसका दिल आप कैसे जीत सकते हैं। आपके मन में मतलब एक बहुत सारी हलचल चलती रहती है कि क्या सवाल उनसे पूछे, कैसे बातें करें, कैसे अप्रोच करें ताकि उनकी तरफ से आपको हाँ मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स अगर आपने राइट टाइम पे और सही टाइमिंग को मेंटेन करते हुए और सही सिचुएशन के साथ अगर आपने राइट टाइम पे उनके साथ कुछ चीजें पहल कर दी तो आपके हाँ होने के चांसेस बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में वही सारी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी अगर कोई पराई स्त्री होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि ये स्त्री क्या हमें उतनी तवज्जो देगी, क्या हमारी फीलिंग को समझ पाएगी। तो सबसे पहले अगर आप इमोशनल बॉन्डिंग अगर बनाना चाहते हैं तो आपको इमोशनली इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। मतलब कि बहुत ज्यादा तर्क, बहुत ज्यादा बहस करना या उनकी हर बात को काटना, इस तरह की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। आप इमोशनली देखिए कि किस तरह से, जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी की बात को अगर समझते हैं तो बातों बातों में बोल देते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी रही होगी। तो उससे क्या होता है कि इमोशनल जो कनेक्शन होता है वो बिल्डअप होता है कि हाँ ये पर्सन हमें इमोशनली समझ पा रहा है। काश मैं तुम्हारे जगह पे होती तो ये चीजें कर लेती, या इस तरह की जब हम बातें करते हैं कि तुम्हारे जगह पे आ करके जब इस सिचुएशन को जब हम हैंडल कर रहे हैं तो ये कितना डिफिकल्ट हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। तो वो चीजें इमोशनली कनेक्शन ज्यादा बिल्ड करती है। आप उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखिए, बातें करिए ताकि आपको पता चले कि उस महिला का इंटरेस्ट किसमें कितना ज्यादा है, क्या उनके घर परिवार में क्या चल रहा है। ऐसा भी नहीं आपको करना है कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना है कि कोई इंसान पहले ही से ही आपको नो का सिग्नल देना स्टार्ट कर दे कि ये तो बिल्कुल ही मेरे फैमिली में घुसा जा रहा है। ऐसी कोई भी मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको ये देखना है कि कहां पर और कितना जाना है, क्योंकि हर बार अगर बहुत ज्यादा इंडल्ज भी अगर आप होइएगा उससे भी आपके ना होने के चांसेस बनेंगे। तो इमोशनल कनेक्शन को आपको बिल्ड करना है, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो इमोशनली फैसले ज्यादा अच्छी तरह से लेती हैं। और कहा जाता है कि जब अगर प्यार मोहब्बत की बातें आती हैं तो हर बार लगता है बार बार कि उनका डिसीजन गलत होगा, लेकिन इमोशनली अगर वो किसी इंसान से जुड़ जाती हैं, चाहे उसकी कैसी भी हैसियत हो, चाहे वो कोई सा भी पर्सन हो, इमोशनली अगर आपने उनको कंट्रोल कर लिया तो इमोशनली वो अपने फैसले आपके साथ हाँ में बदल सकती हैं। तो आपको उनको इमोशनली हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जब भी अगर आप उनके साथ रहें, आप ये जरूर देख ले कि वो जब बात करने की कंडीशन में है या फिर नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन के ऊपर जरूर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि वो बिजी होंगी या उनका मन कुछ डिस्टर्ब है तो उस टाइम पे आप उनको बिल्कुल भी प्रेशर कर रहे हैं कि मुझसे बात करो, लेकिन ऐसी कोई भी प्रेशराइजेशन आपको नहीं करनी है, अभी भी नहीं करनी है, रिलेशनशिप के बाद भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के बाद आप उनके इमोशनल अटैचमेंट को आप मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो इससे भी आपकी बात बिगड़ सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आप सिचुएशन को देखें, सिचुएशन कैसी जा रही है, क्या वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर वो गुस्से में ऑलरेडी तो उस टाइम पे बात करना अवॉइड करें, क्योंकि देखिए उससे होता क्या है कि वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको हर सिचुएशन के ऊपर ध्यान देना है कि कब उनको बहुत ज्यादा जरूरत है और कब एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे उनको सच में आपकी जरूरत होगी। उसी टाइम का आपको इंतजार करना है और उसी टाइम पे भी आपकी मन की जो बातें हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे, टाइमिंग को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, तो ही जाके उनकी तरफ से आपको हाँ मिलने की संभावनाएं होंगी। वहीं पर अगर मैं तीसरी बात करूं कि कुछ एक कॉमन इंटरेस्ट के बारे में आपकी बात स्टार्ट होनी चाहिए। अब जैसे कि ये सारी चीजें हैं, आपको लगे ये सारी चीजें तो मैं पहले बात ही कैसे करूं, इसके बारे में बात करें। तो देखिए, बात करने से पहले आपको कोई भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको डालना है। यानी कि जब भी अगर आप उनसे बातें करें तो बातें करने के, जैसे उन्होंने पूछा कैसे हो, ठीक हो, बस ये बोल के स्टॉप नहीं करना है, बल्कि आपको पूछना है कि और तुम्हारा क्या चल रहा है, या फिर तुम्हारे और, यानी कि कुछ एक ऐसी चीज के ऊपर, कोई एक ऐसी टॉपिक के ऊपर आपको बात करना है जिस पे शायद वो 2 से 3 लाइन एक्स्ट्रा भी बोल पाए।
जैसे कि अगर वो उनकी फुटबॉल बॉल की कुछ मैच होगी तो फुटबॉल के मैच में कितना रन हुआ, क्या हुआ, सामने वाली टीम का क्या हुआ, तो उनको हाँ या ना में आंसर नहीं हो पाएगा। वो 2 से 3 लाइन एक्स्ट्रा बोलेंगी या फिर बोलेंगे, तो उससे होता क्या है कि जब कन्वर्सेशन और भी ज़्यादा आगे बढ़ती है तो आप कॉमन इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप दोनों को चेस खेलना बहुत पसंद है, तो चेस के ऊपर आप बातें कर सकते हैं। चेस के क्या क्या मतलब पहलू होते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान देना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, किसकी स्ट्रैटेजी कैसे रही है, यानी कि वो हर बात जो कि आप एक कॉमनली उस टॉपिक के ऊपर निकाल सकते हैं। तो उनके इंटरेस्ट के भी बारे में जाने, और जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पाइएगा उतना ही उनके तरफ से हाँ होने की चांसेस होते हैं। कहा जाता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एक कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन फ्रेंड की ज़रूरत होती ही होती है। तो कुछ एक कॉमन चीज़ आप ज़रूर निकालें कि आप दोनों में कॉमन क्या है, और उस कॉमन चीज़ को लेके आपकी बात स्टार्ट हो सकती है। रही उसके बाद कि आप किस तरह से उनको डील कर रहे हैं। डील करने का मतलब कि उनके आपकी भावना कैसी है, क्योंकि देखिए अच्छी नियत इंसान जो होता है, जिसकी नियत अच्छी होती है, वही इंसान आगे जाके एक अच्छा दोस्त भी बनता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी बनता है। तो आप अगर पहले अच्छे बनिए, अंदरूनी तौर पे आपको अच्छा बनना है, ताकि वो अच्छाई आपके चेहरे पे भी दिखाई दे, आपके हाव भाव में भी दिखाई दे, और वो अच्छाई भी उनके साथ दिखाई दे। यानी कि जो आपका ऑरा है, यानी कि 4th पॉइंट है कि जो ऑरा आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि आपकी प्रेजेंस कैसी है, प्रेजेंस आपके प्रेजेंट होने से कितना अच्छा माहौल बन रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अपने व्यवहार से, अपने विचार से माहौल को अच्छा बनाइए, तो सामने वाला पर्सन आपको ना बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि साइकोलॉजिकली वर्क करती हैं। और रही जहां तक बात कि आपको इतना बहुत मतलब जैसे होता ना कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ऐसा नहीं है कि दिन दिन भर हम उनसे बातें कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। स्टार्टिंग का टाइम है तो कोशिश करें कि बहुत ही लिमिटेड आपको टाइम देना है, और इतना टाइम देना है जितना की जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा अगर चाय के अंदर चीनी भी होगी तो वो भी पी नहीं जाती है। तो जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इंडल्ज करते हैं, यानी कि बार बार उनको मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, बार बार गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कर रहे हैं, ये सारी भी गलतियां बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जितनी जरूरत होगी उतना ही आपको वो चीजें देनी है। आपको जरूरत से ज्यादा बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए निगेटिवली वर्क कर सकता है। तो अपनी समझ के अनुसार से, अपनी सोच के अनुसार से, और बहुत ज्यादा ईगरनेस या बहुत ज्यादा उतावलापन आपको नहीं दिखाना है। और भूल कर भी ऐसे कोई भी जेस्चर का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आप बिल्कुल एक अलग ही या चीप पर्सन के रूप में नजर आए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल सपोर्टिव एक दोस्त बनने की कोशिश करें, और एक अच्छा दोस्त अगर आप बन पाइएगा तभी जाके आप लाइफ पार्टनर के कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इंसान जो बार बार किसी लड़की को टच कर रहा है, मे भी गलत नियत हो सकती है, या बार बार आप उनसे कनेक्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपके लिए निगेटिव पॉइंट्स हो सकता है। तो इन निगेटिव पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कोई भी भूल आपको नहीं करनी है। तो ये 5वां टिप जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा फिजिकल अटैचमेंट आपको बिल्कुल वहां पर नहीं शो करना है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि आप उनको हाथ मिलाकर ही हेलो बोलिएगा, आप हेलो मुंह से भी बोल सकते हैं, और थोड़ी एक फिक्स डिस्टेंस अगर रखिएगा तो सामने वाला जो पर्सन है आपके ऊपर अट्रैक्टेड फील करेगा। लेकिन अगर सामने से आप बहुत ज्यादा अगर इंडल्ज हो रहे हैं, बार बार चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए निगेटिवली इंपैक्ट करेगी। तो ये 5 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जिससे सामने वाला पर्सन आपको ना बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, जहां पर आपको सही जानकारी मिलेगी, साइकोलॉजिकल टिप्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ लाइफ रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है जो लाइफ में, वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो एक बार मेरा भी मनोबल बढ़ाएं और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, लाइक का भी दबा दें। लाइक अगर नहीं भी दबाइएगा कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल को जरूर शेयर करें। शेयर करने से होता क्या है कि 1 से 2, 2 से 3, 2 से ऐसे करके जो चेन बनती जाती है, तो ये चेन क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चलेगा, उनको भी चीजें हेल्प करेंगी। और ये डेफिनेट है कि मैं आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी चीजें जरूर इस वीडियो में बताऊं। कोई भी वीडियो आप उठा करके देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छी चीजें जरूर मिलेंगी। तो अच्छी चीजें जरूर समझें, साइकोलॉजिकल कैसे वर्क करना है, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। और इनफैक्ट मैं आपको यही बोलूंगी कि कभी भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी वहां पर मेंशन है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट डाउन भी करिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस जरूर बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।